जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 4 बजे। ये तीनों क्लासेस स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हैं। तो आप लोग डेली सभी तीनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। बताइएगा कादम्बरी के लेखक कौन है। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी। बताइएगा कादम्बरी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी रसखान या ऑप्शन नंबर डी बिहारी। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाणभट्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए हर्षचरित के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है वीजक के रचयिता कौन है। बताइएगा वीजक इसके रचयिता कौन है। दोस्तों, आपके एग्जाम में हिंदी के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है वीजक के रचयिता कौन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कबीर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीजक के रचयिता कबीर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मत्स्यशाला के रचयिता कौन है। आपको बताना है मत्स्यशाला इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए नीरज, ऑप्शन नंबर बी हरबंस राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद सिंह। बताइएगा मत्स्यशाला के रचयिता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरबंस राय बच्चन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मत्स्यशाला के रचयिता हरबंस राय बच्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। बताइएगा शांति दूत इसमें कौन सा समास है। ए बावरी, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, शांति दूत में तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विनय पत्रिका किसकी कृति है। बताइएगा विनय पत्रिका किसकी कृति है। वेरी गुड, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुलसीदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की कृति है, ये किस भाषा में रचित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं। बताइएगा दोहा इसमें कितने चरण होते हैं। ए 2 है, बी 4, सी 6 या डी 8। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो का मत लगाइए, पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दुआ में 4 चढ़ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, तो आप लोग याद रखिएगा, दुआ में 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। बताइएगा ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। गुड, बताइएगा ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आकाशदीप, ममता, आंसू, कामायनी, इन सभी के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बताइएगा तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रॉब होना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है रॉब होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। बताइएगा गबन के लेखक कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गबन मुंशी प्रेमचंद की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए गोदान के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्मभूमि के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार से आपको बताना है साहित्यकार सही लिखा जाएगा। सही वर्तनी आपको चुननी है। ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्तनी संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। आपको बताना है साहित्यकार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से साहित्यकार सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा विवाह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। बताइएगा आजन्म में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आजन्म में अव्ययी भाव समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफ़ी दोस्तों फेमस मुहावरा है। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड,
बताइएगा, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रचार करना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रचार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बताइएगा, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है चंद्रकांता के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवकी नंदन खत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है? बताइएगा, जगदीश में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यंजन संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जगदीश में व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है पंचवटी किस कवि की रचना है? बताइएगा, पंचवटी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है पंचवटी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत भारती के लेखक कौन है? तब भी आप लोग याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? आपको बताना है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अचिंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, अचिंत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। बताइएगा, मछली का तत्सम शब्द क्या होता है? ए मत्स्य, बी मीन, सी मीनाक्षी या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड। आंसर जल्दी देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मछली का तत्सम शब्द मत्स्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से पौराणिक सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? आपको एक वाक्य दिया गया है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में दोस्तों मोर क्या है? पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। तुक्का मत लगाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातवाचक संज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर जातवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको बताना है उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। बताइएगा, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उलूक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आहर शब्द का विलोम क्या होता है? आपको बताना है आहर शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अलग, ऑप्शन नंबर बी विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी निराहार या ऑप्शन नंबर डी अनिच्छा। आपको बताना है आहर शब्द का विलोम क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निराहार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आहर शब्द का विलोम निराहार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइएगा, आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द आलोचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम क्या होता है? बताइएगा, परतंत्र का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइएगा प्रवेश शब्द का विलोम क्या होता है? आपको बताना है प्रवेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निकास। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रवेश का विलोम निकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। दोस्तों अभी हमने हिंदी क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो आपके क्वेश्चन होंगे ये जीके के क्वेश्चन होंगे। जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको बताना है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नांगर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आपको बताना है मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। अब आपको बताना है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु ग्रंथ साहिब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टेहरी बांध कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया
उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरजा भनोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। जिसने अभी शेयर नहीं किया है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी लेवल के आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अपर हाउस राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा कहा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। अब आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। अब आपको बताना है CD का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। अब आपको बताना है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता दोस्तों। हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को
विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। अब आपको बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। अब आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीहड़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, थिम्पू भूटान की राजधानी है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है। उज्जैन का प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा अवंतिका है। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए लिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। दोस्तों विश्व विरासत दिवस विश्व धरोहर दिवस एक ही बात है। अब आपको बताना है कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
18 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। अब आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। अब आपको बताना है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। अब आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। अब आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, और हाँ, अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।